व्यास पर्व यह मराठी की कादंबरी जो कि जिसका नाम ही बताता है महाभारत पर आधारित है। तो वह लिखने वाली सिद्धहस्त विदुषी लेखिका दुर्गा भागवत जी ने भगवान बुद्ध के जातक कथाएं 2 भागों में लिखी है। बड़ी विस्तृत 550 या कुछ जातक कथाएं हैं। गुरुदेव भी जिसका उल्लेख करते हैं कि जातक कथाएं हैं। तो यह एक सिंबॉलिक है। गुरुदेव कहते हैं ऐसे तो अनेक जन्म हुए, लेकिन उसमें से कुछ जन्मों की जो झलकियाँ भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचनों में साधकों से, श्रावकों से कही, वह 550 के लगभग जातक कथाएं हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के जन्म जन्म में जो पारमिताएं उन्होंने पूरी की और बोधिसत्व को प्राप्त हुए और उसके बाद सम्यक संबुद्ध बने। तो यह हर जन्म की जातक कथा में कोई ना कोई पारमी पूरी करते हुए भगवान बुद्ध नजर आते हैं। मैंने एक सफ़ेद हाथी के रूप में भगवान बुद्ध की जातक कथा पढ़ी, कहीं मछली के रूप में, कहीं और किसी रूप में। एक कथा पढ़ी कि वह यह दर्शाती है कि जड़ और चेतन या जीव और यह जो स्थिर या अचल जगत लगता है, जिसमें कि हम समझते हैं कि कोई चेतना नहीं है, कोई जीवन नहीं है, वृक्ष के रूप में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। वे कहते हैं एक सरोवर के किनारे में एक वृक्ष बना। वृक्ष के रूप में रहते हुए मेरे ऊपर एक, ऐसे तो अनेक जीव यानी कि पंछी पक्षी भी नीचे आके बैठते होंगे, श्वापद भी नीचे आके बैठते होंगे तरु के नीचे, वृक्ष के नीचे, पर एक बगुला, कुछ पंछियों ने घरौंदा भी बनाया होगा, एक बगुला नित्य प्रति आकर एक डाली पर, ऊंचे से ऊंची डाली पर उस वृक्ष की बैठ जाता था जो भगवान बुद्ध थे, और वहाँ से सरोवर को देखते जाता था। ग्रीष्म ऋतु जैसे ही आया, सरोवर का पानी कुछ कम हुआ, तो सरोवर का पानी कम होने के उपरांत वह बगुला नीचे उतरा सरोवर में, और एक मोटी मछली, यानी कि जो एक वयस्क बड़ी मछली थोड़ी सी कम पानी में भी जो अभ्यस्त हो चुकी थी उस पानी में थी, तो उसे वह कहने लगा कि मछली, इस सरोवर में कम पानी है, मैं तुम्हें बड़े सरोवर में डालता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा और गहरा पानी है। मछली को भी यह बात अच्छी लगी। ऐसी कथाएं हम जातक कथा की, ये पंचतंत्र की सिमिलर कथाएं अनेक जगह अनेक विभिन्न अर्थों में या विभिन्न लोगों द्वारा कही गई, ऐसा कहा गया है। कहीं मुल्ला नसरुद्दीन ने कही गई या किसी ने अपने नाम से भी कही, इस प्रकार कही गई हमने सुनी है। यह भी कथा हमने सुनी जैसी है, लेकिन सुनी है थोड़ी अलग है। उसके बाद जब वह मछली को ऐसा कहता है तो मछली भी तैयार हो जाती है, विश्वास करती है, और बगुला उसे उठाता है और सचमुच ले जाके थोड़े दूर के गहरे पानी के जलाशय में उसे छोड़ देता है। उसके उपरांत वो वापस आ जाता है और झाड़ पर बैठ जाता है। कुछ दिनों उपरांत फिर से उस जलाशय में जाता है और उस मछली को, वो मछली भी कृतकृत्य हो जाती है और अपनी वह जो है सो श्रद्धा या अपना जो है सो उपकार उसके प्रति व्यक्त करने के लिए कहती है, बगुले आप बहुत अच्छे हो, मुझे तो लगा था खा जाएंगे। इस प्रकार वो कहता है नहीं, अब मेरा अगर उपकार आप मानती हैं तो मेरा एक काम कीजिए, दूसरी जो मछलियां हैं उनकी तड़पन मुझे देखी नहीं जा रही उस तुम्हारे पुराने जलाशय की, वह मुझ पे भरोसा नहीं करेगी, आप मेरे साथ चलिए और उन्हें इतना भर कहिए कि यह सचमुच दूसरे जलाशय में ले जाके हमें छोड़ता है और वहाँ हम आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। फिर जब वो इस प्रकार विश्वास दिलाती है वो मछली पुराने जलाशय में जाकर भी दूसरे मछलियों को, तो उन्हें भी विश्वास हो जाता है। अब मगर बगुला हर रोज़ कुछ न कुछ, एक मछली 2 मछली उठा के ले जाता है और उनका दूर जाकर भक्ष्य बना लेता है, फिर आता है। इस प्रकार उसका दैनिक क्रम चालू रहता है। तो
वृक्ष के रूप में भगवान बुद्ध कहते हैं कि फिर एक बार ऐसा होता है कि वह उस तालाब से मछलियाँ लगभग खत्म हो जाती है और एक बड़ा सा खेकड़ा, जिसे कैंसर जो खेकड़ा होता है, बड़ा सारा जीव, एक काला जो पैर पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है, ऐसा जीव उस जलाशय में रहता है। तो बगुला मछलियों के अभाव में उस जीव को ही पकड़ के ले जाएंगे और अगले जलाशय का उसे प्रलोभन देके खा जाएंगे, ऐसा समझता है। लेकिन जैसे ही वह उस खेकड़े को पकड़ता है, वह उसका पैर पकड़ लेता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे फिर प्राणांत हो जाना पड़ता है। तो भगवान बुद्ध एक उपदेश में यह कहते हैं कि लोभ के कारण या दूसरे को जब भी आप विपत्ति में डालेंगे, दूसरे का आप शोषण करेंगे, दूसरे से आप झूठ का बर्ताव करेंगे, दूसरे को आप फंसाने की सोचेंगे, दूसरे को आप धोखा देने की, धोखाधड़ी करने की सोचेंगे, एक दिन उसी धोखे में आप फंसने वाले हैं। इस प्रकार यह कथा समाप्त हो जाती है। बोध हम ले सकते हैं उसमें का। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध के अनेक जन्म हुए। तो देखिए ना, जब उन्हें बोधि प्राप्त हुई उस पूर्णिमा के रोज़ बोधि वृक्ष के नीचे, तो पहले तो उन्हें अपने पूर्व जन्म दिखे। लेकिन पूर्व का पहले तो इसी जीवन का पूर्व का गत जो आयुष्य है, जो भी भूतकाल है उनका, वह दिखा होगा। उसके उपरांत उन्हें अपने अनेक जन्मों के दर्शन हुए, ऐसा कहा जाता है। तो यह बात मैं इसलिए कह रहा था। वैसे ही साधक को भी क्या हो जाता है जब वो ध्यान साधना में बैठता है नया, तो गुरुदेव कहते हैं मोटे मोटे कंकड़ पत्थर जो भी हमको अच्छे नहीं लगते, अच्छे जनरली ऐसे ही होता है जहाँ अपमान हुआ, जहाँ धोखा मिला दूसरों से, जिस व्यक्ति ने धोखा दिया या जिस व्यक्ति ने हमारा कोई आर्थिक नुकसान किया, वैसी बातें याद आती है, मोटे मोटे कंकड़। और धीरे धीरे फिर यहाँ सुधरते बारीक या न जाने कौन सी याद या विकार या विचार उठ जाए, धर्म उठ जाए और उसमें हम संचरण करने लगे। तो गुरुदेव के तो निर्देश यही होते हैं कि ऐसे इसे महत्व नहीं देना है, बैकग्राउंड म्यूजिक समझना है और अपना काम सिर्फ आनापान के समय आनापान यानी कि सांसों को देखना और विपश्यना के समय तो संवेदनाओं के साथ रहना, ताकि हम इसमें बहे नहीं। धोखा इसमें यह होता है ना कि चित्तानुपश्यना या धम्मानुपश्यना में जैसे ही अगर हम चले गए और वेदनाओं को छोड़ दिया, शारीरिक वेदनाओं को छोड़ दिया, तो हम तुरंत उसमें बहने लग जाते हैं और उस बहाव में हम न जानते हुए बेहोश हो जाते हैं। बहाव में हर वक्त बेहोशी की चांस ज़्यादा रहते हैं। और जब हम शरीर की संवेदनाओं के साथ रहते हैं और उसको भी देखते रहते हैं साक्षी भाव से, तब वहाँ आप बिल्कुल साक्षी भाव से वर्तमान में रहकर काम करते रहते हैं। उस भाव में जब बहने लगते हैं, क्रिया प्रतिक्रियाएं चालू हो जाती है और व्यक्ति के कर्म संस्कार बंधने लग जाते हैं, कर्म के गांठें और ज़्यादा गहरी हो जाने लगती हैं। तो यह बात मैं बता रहा। तो उस प्रकार साधक को भी पूर्व की बातें याद आना एक स्वाभाविक बात है ध्यान साधना में। उसे साधक गलत न समझे, अवांछनीय न समझे, तो इसमें प्रगति होती जाती है। और जितना आपका चित्त एकाग्र और बिल्कुल पेनिट्रेटिंग सूक्ष्म हो जाता है ना, उतना ज़्यादा गहराई की बातें याद आ जाती है या स्मरण में सामने आ जाती है। तब साक्षी भाव और वेदना इनका ही सारा महत्व का है। वैसे महामोग्गलान जो भगवान बुद्ध के अग्र शावक थे, रिद्धियों में यानी कि जब रिद्धि कहते थे उसे, सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि यानी कि 8 प्रकार की सिद्धियाँ, तो महामोग्गलान अनेक सिद्धियों में बहुत महारत हासिल थी उन्हें। और सारिपुत्र जो होते हैं उनका जो चतुर्थ हम जिसे कहेंगे धम्मानुपश्यना का जो आर्य सत्यों का बोध है, वह उनका प्रगल्भ था। प्रज्ञा में वो प्रतिष्ठित थे, प्रज्ञा में वह सब में ज़्यादा श्रेष्ठ थे। और इसलिए महाश्रावकों में सबसे पहले ये दोनों भी मित्र थे। दोनों ही भगवान बुद्ध के, महामोग्गलान और सारिपुत्र, दोनों भी भगवान बुद्ध से उम्र में ज़्यादा थे और दोनों ही इतने प्रगाढ़ मित्र थे। जैसे सारिपुत्र को 80 जीत से प्रवज्ञा मिली और उन्हें कुछ उन्होंने गाथा कहते कहते ही
असद जी ने, कि उनको धम्मचक्षु ओपन हो गए, खुल गए और उन्हें जो है सो सोतापन्न अवस्था प्राप्त हो गई। वैसे ही सारिपुत्र जी ने जैसे ही उन्हें ज्ञान मिला, ये दोनों भी ज्ञान के लिए भटक रहे थे, दोनों ने आपस में एक प्रकार से अनुबंध किया था, आपस में एक करार कर लिया था कि जिसे भी पहले ऐसा कुछ बुद्धत्व का या ऐसा कुछ ज्ञान मिल जाएगा, सत्य का प्रकाश मिल जाएगा, वे दूसरे को तुरंत उस बात से अवगत कराएंगे और उसे भी वह लाभ देंगे। तो सारिपुत्र जी महामोगलान जी को वह लाभ देते हैं। महामोगलान की रिद्धियों के बारे में बहुत अच्छा, बहुत भूरी भूरी प्रशंसा आनंद करते हैं और भगवान बुद्ध करते हैं, अनिरुद्ध जी करते हैं, इस प्रकार सारिपुत्र जी भी करते हैं। तो यह रिद्धियों की जो बल है वह महामोगलान के पास था। वे बाईं ओर भगवान के विराजते थे और दाहिनी ओर सारिपुत्र जी, जिन्हें सत्य का साक्षात्कार, जो चार आर्य सत्य है, विषय वे भली प्रकार, बोले तो सबसे अच्छी प्रकार से वे जो प्रव्रजित है या जो साधक है उन्हें वे समझा सकते थे, ऐसा कार्य। तो महामोगलान का अब 1 से चतुर्थ ध्यान में प्रवेश बहुत शीघ्र होता था, इसमें उन्होंने महारत आदेश हासिल किया, ऐसे कहता है। 1 से 4 प्रकार के ध्यान, जैसे सतिपट्ठान में कहा गया है ना, जब समाधि की बात आती है तो उसमें उसका वर्णन है। तो यानी कि 1 से दूसरे प्रकार का ध्यान में क्या है, पहले प्रकार के ध्यान में आपके यानी कि संकल्प विकल्प तो चलते हैं मगर शुक्ल संकल्प विकल्प चलते, ऐसा कहा गया। यानी कि आज भी हम ध्यान में बैठे तो हमने भी ऐसा ही सोचना चाहिए। पहला शिविर जब जो करने जाता है या कोई भी शिविर, जब भी साधक कोई पुराना नया करने जाता है ना, तो पहले पहले एक नियरभूत के संस्कार, नियरभूत की घटनाएं ही उभर कर सामने खड़ी होती है। पर मुख्य बात क्या रहती है कि तब हमने सांस और संवेदनाओं पे काम करें और दूसरे तीसरे दिन से जाके बाद में हम एक्चुअली प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होते हैं, या फिर एक अलग प्रकार का झंझावात, अलग प्रकार के जो है सो जो एक प्रकार के आंदोलन या गुरुदेव कहते हैं ना तूफान आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं और उसे साक्षी भाव से जब साधक तो ठीक प्रकार से अपना पूरा शिविर पूरा करता है। और जब पूरा करता है तो मैत्री के दिवस में कितना आमोद प्रमोदित होता है। भले ही शिविर भर में उसे कोई कायिक अनेक प्रकार के क्लेशों से गुजरना पड़ा होगा, त्रासों से गुजरना पड़ा होगा, शारीरिक असुविधाओं से गुजरना पड़ा होगा, मौन में भी तकलीफ आई होगी, या दिलो दिमाग पर भी अनेक प्रकार के जो तूफान आए होंगे, लेकिन जब मैत्री दिवस है तो कितना वो उसमें तप पूरा करने की या एक दृढ़ निश्चय को पूरा कर लेने की, अधिष्ठान को पूरा कर लेने की, 10 दिन के शिविर के, 7 दिन के सत्तिपट्ठान शिविर के, 3 दिन के, 2 दिन के, 1 दिन का शिविर पूरे करने की एक महान उसके मन में एक शांति, एक रस, एक विजय की भावना, एक आमोद प्रमोद छा जाता है। और जब मंगल मैत्री वो सारे विश्व को उसके जो भी पुण्य संचय है, गुरुदेव कहते हैं वो कोई थोड़ा बहुत पुण्य नहीं होता, 3 दिन का शिविर हो, 1 दिन का शिविर हो, तो जो पुण्य संचय वो वितरित करता है तो और अनेक गुणाओं पूर्व जो पुण्य संचय है वो वृद्धिंगत होता है, साधना फलवती होती है। गुरुदेव कहते हैं ना साधना बलवती और फलवती करने के लिए मैत्री की भावना, मैत्री की तरंगों के साथ मैत्री करना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो इस प्रकार जो रिद्धियों की बात हम कर रहे हैं, तो रिद्धियाँ कैसे, ऐसे ही जैसा हम बैठे हैं ध्यान में, अब मैं प्रथम शिविर में बात करूं तो रिद्धियों की बात में क्या करूँगा, जब सिद्धियों की बात करना तो बस एक तीसरे चौथे पाँचवें दिन भी मैं थोड़ा सांस पर काम करने लग गया था बीच बीच में, जब हमें संवेदनाओं का आलंबन नहीं मिल रहा, संवेदना नहीं मिल रही, या शरीर में पीड़ाएं ज़्यादा है, या फिर जहाँ पर भी अर्ध मूर्छाएँ हैं, तो मैं सांसों पे ध्यान करता था। तो सांसों पे ध्यान करने लग गया तो बस एक बार दोपहर में ऐसा हुआ कि बस 1-1:15 बजे की साधना में कि बस कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ सांस हूँ, सांस आ रहा है जा रहा है, गर्म सांस जा रहा है और ठंडा आ रहा है, बस ऐसे ही नाक में से, जैसे नासिका के पूरे नासिका को द्वार से लगा के तो आँखों के वहाँ तक जहाँ तक नासिका
समझ में आती है, यानी कि अनुभवित होती है, उसमें ऐसा बस फूंकने के जैसा, जैसा कोई सुनार फूंकनी फूंकता है, या कोई सोने पे काम करने वाला फूंकनी फूंकता है, या माताएं बहनें पहले की चूल्हे में फूंकनी हम देखते थे, चूल्हे में फूंकनी फूंकती, उस प्रकार सांस बस जा रहा, ये 2 फूंकनियाँ हैं, सांस जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, इस प्रकार चालू था। और भी एक बार, ये भी एक सिद्धि है भाई, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी होता है? खाली सांस, मैं कुछ नहीं हूँ, सांस हूँ, ये भी एक प्रकार की। फिर उसके बाद दूसरी बार, एक बार 20 दिन के शिविर में क्या हुआ, जब मैं उधर के जंगलों में हमारे देहरादून के आगे, और वो शिविर चलता है, तो वहाँ पर धम्म सलील शायद, तो वहाँ पर कर रहा था शिविर, और रामनिवास जी शर्मा शिविर ले रहे थे। तो 7वें 6ठे 7वें दिन विपश्यना तो 7वें दिन मिलती है, 6ठे 7वें दिन बस सांस जल्दी जल्दी गति से, जो गुरुजी वर्णन करते हैं ना सांस का, कि इतनी छोटी छोटी हो जाती है कि बस नाक में से निकली और यू टर्न, नाक में से निकली, और इतनी जल्द गति, छम 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 छम, छोटी सी सांस इतनी जल्द गति चल रही थी कि पूछो मत। अब ऐसी सांस का अनुभव आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुआ था, उस समय तक। बाद में थोड़े थोड़े कभी कभी होते, कभी नहीं, तो ऐसे ही चल रहे थे कि पूछो मत। अरे ये क्या हुआ कि मुझे सांस का दम नहीं लगा, या मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, या मैंने कोई श्रम नहीं किया, या श्रम नहीं किया कि इतना सारा शरीर इतना रिलैक्स, इतना एकदम शैथिल्य प्राप्त हो गया, सारे शरीर को इतना एक शांति मालूम हो गई कि बस नाक की सांस आ रही है, इधर से आ रही, इधर निकल जा रही, इधर से आ रही, एक यू टर्न, वहाँ के वहीं यू टर्न, इस प्रकार। तो यह अनुभव, इन्हें सिद्धियाँ कहें हम, जो अलौकिक है, जो भौतिक रूप से हमने सहज, हमें कभी हुए नहीं, अलग से है, डेली के रूटीन सारे, उसे ही हम सिद्धियाँ कहना चाहिए। और अलग सिद्धियाँ क्या चाहिए? जब अब सबसे बड़ी बात ये होती है, ऐसे 10 दिन के शिविर में जाके स्वयं को स्वयं के कारागृह में लॉक लगा के चाबी डालना, चाबी अपने पास ले लेना, कितनी बड़ी बात है। हम वो भी करते हैं, वो भी कोई अलौकिक बात है? बड़े तो बिल्कुल दुनिया से हटके बात है। 10 दिन का मौन दुनिया से हटके बात है। ये क्या कम चमत्कार है? और 16-17 घंटे, 1-5 मिनट स्थिर नहीं बैठने वाला 16-17 घंटे स्थिर बैठता है, ये क्या कम चमत्कार है? अरे भाई, कितना स्क्रीन एडिक्शन है हमें, कितना मीडिया एडिक्शन है सोशल मीडिया का, और वहाँ 10 दिन तक हम कोई आलम्बन नहीं, इस प्रकार कितना बड़ा व्यसन है ये, इससे हम छूटे हुए रहते। अनेक व्यसनों से हम छूट जाते हैं, बार बार चाय पीना, कॉफ़ी पीना, या खाना, हाँ समय पर खाना, सात्विक खाना, क्या कम ये है? वह नियमबद्ध तरीके से रहना, क्यों नियमबद्ध, क्यों बांध लेते हैं खुद को हम? तो ये भी सब एक प्रकार के चमत्कार ही है, ये कुछ कम चमत्कार नहीं है। तो मीडिया का एडिक्शन छूट जाता है। ऐसे ही अनेक चीज़ें जो है वहाँ पर होती है। आज हम क्या, तो अनेक स्थित्यंतर होते हैं शरीर में, अनेक व्याधियाँ चली जाती है। तो यह भी एक चमत्कार हो जाता है कि अनेक प्रकार की व्याधियाँ, जो व्याधिग्रस्त लोग आते हैं, पर इतना है, आप व्याकुल होकर विशिष्ट उद्देश्य लेके नहीं आना चाहिए वहाँ पर। यहाँ पर हम अगर व्याकुलता से या विशेष उद्देश्य लेके आ जाते हैं ना, तो उस उद्देश्य को चेस करने में हमारी सारी मानसिक विकृति हो जाती है। वो सारी हमारी मानसिक एक प्रकार की बंधन बन जाता है, और उसके कारण हम जो लाभ मिलना चाहिए धर्म का, वो नहीं मिल पाता। चाहे शारीरिक व्याधि हो, उसके बारे में अगर हम लेकर आए, मेरी व्याधि दूर हो जाएगी, मेरी, बस उसी में व्याकुल, उसी में आसक्त, उसी में लिप्त रहे, तो फिर हमें एक्चुअल जो दर्शन होना चाहिए, एक्चुअल जो बातें होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती। फिर ऐसे ही एक बार की घटना आ जाती है, जब बिल्कुल सो गया, बस रात को 9:45-10 बजे नींद लगी, और बस एक स्वप्न चला, पूरी द्वारकाधीश की झांकी, जैसे कि नाथ द्वारा के पूरा वो जो दर्शन है, नाथ द्वारा का सेट पूरा के पूरा चला। जैसे बेल बजी, मैं समझा स्वप्न में बेल बजी
कि सही में बेल बजी, तो बिल्कुल वो स्वप्न जैसे ही खत्म हो रहा था 4 बजे की घंटियां बज रहे थे। गुरुदेव भी कहते ना 10वें दिन के प्रवचन में कि अनेकों को अपने इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाता है, किसी को गुरु नानक देव का हो जाता है, किसी को भगवान बुद्ध का हो जाता है। इस प्रकार स्वप्न का साक्षात्कार हालांकि हिंदू परंपरा में, जैन परंपरा में, बौद्ध परंपरा में बहुत महत्व का माना गया है। इस प्रकार का साक्षात्कार अपने अपने भगवान का, चाहे हमने कभी वो मूर्ति देखी हो, मगर उसी वक्त मैं भी तो भुलावे में पड़ गया था उन चीज़ के, मुझे कुछ याद नहीं था। लेकिन अचानक, और वहाँ भी बिल्कुल ब्रह्म वेला में 3:45 से 4 के बीच में, और बस 4 बजे टान टान घंटे बजे जोर से इगतपुरी के धम्मगिरी के मैं में निवास कर रहा था जब, और मैं जागा हो गया। अरे हाँ, वाह क्या बात है। तो मैं भौचक्का रह गया, शरीर में रह गया। इसी प्रकार किसी को क्या हो जाता है, साधना करते करते बैठे और बस सवेरे 4 साढ़े 4 का समय है, ठंडी के दिन है, बैठे हैं, पसीना आने लग जाता है। वो सारी शरीर से पसीना आ रहा है, क्या कोई कारण नहीं। सब तो ठंड है, स्वेटर पहने और पहने हैं, इसने खाली शाल उड़ती, शाल भी डाल देता है नीचे, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, और बैठ जाता है। इतना गर्म। किस प्रकार, ये साधना का ही कमाल है ना। इसे अनुभव करने आना चाहिए। अनुभव करने के लिए, जानने के लिए, याद रहने के लिए हमें हमारा मन सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाना होगा। जब जब भी हमारा मन सूक्ष्म तीक्ष्ण होगा, वहाँ जाकर हम इस प्रकार के जो अनुभव आने वाले हैं, अलौकिक, अद्वितीय, अमानवीय, अधिभौतिक, अधिदैविक जो अनुभव आने हैं, उसके लिए हमारा मन सूक्ष्म और तीक्ष्ण